वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे इस चैनल साइंस क्लासेस बाई डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले चैप्टर में मैंने आपको मेटलर्जी पढ़ाई थी, धातुओं का निष्कर्षण, किस तरह धातुएं ज़मीन से निकाली जाती हैं, कैसे उनका शुद्धिकरण होता है और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सब आपको मैंने अभी तक पिछले चैप्टर में पढ़ाया। आज हम चल रहे हैं कि कार्बन कंपाउंड्स, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आपको मैंने पिछली बार एक बार बताया था कि कार्बन जो है टेट्रावैलेंट वैलेंसी है इसकी CH4 है ना, 4 वैलेंसी है कार्बन की। तो इस चतुर्थ जो इसकी प्रवृत्ति है 4 वैलेंसी के कारण कार्बन जो है या तो अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे दे या किसी से ले ले, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देना या किसी से प्राप्त करना एक बहुत टेढ़ी खीर है और इसमें बहुत काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कार्बन क्या करेगा? कार्बन जो है अन्य तत्वों के साथ कंपाउंड्स बनाता है, बनाने की प्रवृत्ति रखता है। कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रवृत्ति आपको दिखाई दे रहा है। कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रवृत्ति क्या होती है कि कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड्स से इसका बड़ा कुनवा है और आज रसायन शास्त्रियों ने अंदाज लगाया है कि इसके कंपाउंड्स मिलियंस हैं। क्यों है? क्योंकि इसकी टेट्रा वैलेंसी है और टेट्रा वैलेंसी के कारण जो है कार्बन के कंपाउंड्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी प्रवृत्ति होती है कि सबसे रिश्ता बनाऊं मैं, सबसे सबको अपने में सम्मिलित कर लूं और अपनी वैलेंसी में दूसरे तत्वों को लगा के मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं। तो इस प्रवृत्ति को हम कहते हैं कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रवृत्ति। मिलियंस जो है वो कार्बन के कंपाउंड्स आज रसायन शास्त्रियों ने खोजे हैं और बताए हैं कि सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड्स हैं वो कार्बन के ही पाए जाते हैं। सिलिकॉन में भी प्रवृत्ति होती है कंपाउंड्स बनाने की, लेकिन सिलिकॉन में इतनी प्रवृत्ति नहीं होती जितनी कि कार्बन में प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये कैसे रिश्ते बनाता है अपने, किस तरीके से ये आकर्षित करता है या आकर्षित होता है, कैसे रिश्ते बनाता है, इस गुण को हम कहते हैं श्रृंखलन या कैटिनेशन। ये क्या गुण है? द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू मेक long chains cyclic chains and branched chains is called कैटिनेशन, श्रृंखलन। ये बहुत बड़ी बड़ी कार्बन की श्रृंखलाएं बनाता है, सी 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 सी, इस तरीके से ये लंबी लंबी चेनें बना देता है। और कई बार ये क्या करता है कि ये साइकिल भी बनाता है। जैसे आप देखिए सी सी सी, यहाँ पे सी आ गया, इधर सी आ गया, इधर सी आ गया, और इस तरीके से ये चेन्स भी बनाता है। इस गुण को हम कहते हैं कैटिनेशन। साथ में साइकिल भी बनाता है, सी 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 सी, और यहाँ पर ये साइकिल भी कंपाउंड्स बना लेता है। इस गुण को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कैटिनेशन। इसने अपने कुनबे को इस तरीके से चेन से बढ़ाता चला जाता है। इसकी 4 वैलेंसी होती हैं और इधर उधर और तत्व, चाहे अधिकतर ये हाइड्रोजन के साथ ही बनाता है, लेकिन अन्य तत्वों के साथ भी विषम परमाणु, जैसे आपका नाइट्रोजन है, सिलिकॉन है, सल्फर है, क्लोरीन है, अन्य जो कई तत्व होते हैं उनके साथ भी ये मिलके आपके क्या बनाता है? चेन स्ट्रक्चर बनाता है और इस तरीके से अपनी चेन को बढ़ाता है। इस प्रवृत्ति को हम बोलते हैं श्रृंखलन या कैटिनेशन। ऑक्सीजन भी जुड़ जाती है इसमें कई बार। इस तरीके से ये प्रवृत्ति रखता है श्रृंखलन करने की, अपने चेन को खूब बढ़ाने की, लंबी लंबी चेनें बनाने की और ये ब्रांच बनाने की। इस तरीके से ब्रांचें भी बन जाती हैं और इस तरीके से ये साइकिल भी बन जाती है। तो ब्रांच चेन, साइक्लिक चेन और लॉन्ग चेन जो है इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये कहलाता है आपका कार्बन की वो प्रवृत्ति जिसको हम की कैटिनेशन बोलते हैं। अब आगे हम चलेंगे हाइड्रोकार्बन। आगे हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन जैसा आपको नाम से लग रहा है कि हाइड्रो, मैंने क्या शामिल है हाइड्रो में, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोजन और आपके कार्बन के जो आपके बनते हैं तत्व वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। यानी इसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, हमारे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन, H से हाइड्रो और C से कार्बन, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन का ही ये चैप्टर है ये मेन तरीके से, और हाइड्रोकार्बन के बारे में ही हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कि, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त भी है असंतृप्त भी है। जैसा आपको नाम से पता लगता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, जैसे मीथेन है, इथेन है ना, तो इनका जो है चारों वैलेंसी फुल है, इनकी भी चारों तरफ जो है, और इनमें सिंगल कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इनको हम बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से हैं, जिनमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से हैं, C2H4, C2H2 है ना। C2H4 क्या हो गया, C2 और H4, 1 2 3 4। अब कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, तो 1 2 3 और एक और लगे तो ये 4 हो गई, और इसकी भी कमी कहलाएगा आपका, ये आपका है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसको बोलते हैं एथीन। इसको क्या बोलते हैं, एथीन। और ये कहलाती है ये एथीन, और ये C2H2, C और H, C और H। तो इसकी 4 वैलेंसी आनी चाहिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक ये आ गई, 1 2 3 और 1 4 वैलेंसी आ गई। तो ये आपका बन गया ये इथाइन। ये क्या है, एथाइन। और इसका नाम क्या है, ये कहलाती है एसिटिलीन। एसिटिलीन है ना। और ये क्या चीज है, एथिलीन। एथिलीन। इस तरीके से आपको मैंने अभी मेन चीज बताई है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप देख रहे हो कि इसमें सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड, कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये मीथेन बन गई, और यहाँ पे हम इथेन बना देंगे, C सिंगल बॉन्ड C, H और H, 3 H ये आ गए, और ये H और ये H दिख रहे हैं आप, C2H6 ये हो गया मीथेन, और ये हो गया इथेन, इथेन। इथेन और ये हो गया मीथेन। ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिनमें चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में पाया जाता है। ये हो गया एथीन जिसमें डबल बॉन्ड है, और ये इथाइन हो गया, ये एथिलीन है C2H4, और ये एसिटिलीन है C2H2। इस तरीके से ये संतृप्त और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हम आगे चलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अन्य यौगिकों के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस तरह से बनते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप देख लीजिए, एक पूरी चेन होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम पहले चलेंगे तो हमारा बन जाएगा, यहाँ पर आपका आ गया
सूत्र और यहाँ स्ट्रक्चर, संरचना, है ना। ये हो गई आपकी मीथेन, ये मीथेन हो गई। सूत्र हो गया CH4 और संरचना हम जब बनाएंगे तो C C C C और ये C। इसी तरीके से ये आ जाएगा ईथेन। दूसरा आया ईथेन। ईथेन में क्या है C2 और H6 यानी C और 1 2 3 4 5 और ये 6, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और अब आती है प्रोपेन, तीसरे नंबर पे आता है प्रोपेन। प्रोपेन का होगा फार्मूला C3H8। आप देख रहे हैं इनमें सब में किसका कितने का अंतर है, CH2 का अंतर आता चला जा रहा है और हमारे ये ऊपर को बढ़ते चले जा रहे हैं। ये हो गया प्रोपेन। जब 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा C H H H H H H और H गिन लो, गिनोगे आप तो 1 2 3 C हो गए और 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आपके हो गए 2 2 4 2 6 7 8, ये हो गया प्रोपेन। इसी तरीके से हम ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ब्यूटेन में आ जाएगा आपका C4H10, है ना। C4 माना C 4 हो गए, 1 2 3 4 और H हो गए H H H H H और H H H H और ये H। बहुत आराम से आप इनके स्ट्रक्चर आते हैं बनाने को कि प्रोपेन का संरचनात्मक सूत्र बनाइए। तो ये संरचना सूत्र है, ये क्या है, ये सूत्र है और ये संरचना सूत्र है और ये है नाम, है ना, हाइड्रोकार्बन का नाम है। नाम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इधर को हम ले आएंगे। अब इसको आगे भी हम बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेन तक आ गया पेंटेन। अब क्या आएगा, पेंटेन। पेंटेन का फार्मूला आप खुद बता सकते हैं कि जब ये C4H10 है तो हमें कितना डिफरेंस करना, केवल CH2 का, तो ये हो जाएगा C5 और H2 बढ़ाएंगे तो 12 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 और सब में आप H लगाते चल जाओ, बहुत आसान है। और आपको ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का तो आपको लिखना संरचना सूत्र बहुत ही आसान है, बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी। अगर कोई आ जाता है तो आप आराम से केवल ये याद रखेंगे और तुरंत ही आप HS लगाते चले जाएंगे। C5 1 2 3 4 5 और H 5 ऊपर हो गए और 2 इधर हो गए, ये हो गया आपका पेंटेन। इसको क्या बोलेंगे, पेंटेन। ये सारे क्या है, ये सब साइड संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये आप क्या पढ़ रहे हैं, ये सारे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना। अब इसके बाद हेक्सेन आएगा। हेक्सेन का क्या फार्मूला होगा, बिल्कुल इसी तरीके से C6H14, C 1 बढ़ा और H 2 बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6, है ना। और बहुत आराम से इसमें H बढ़ाते चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये आपके हो गए 1 3 4 5 C6 और H14, सॉरी ये है 14, H14 हो जाएंगे। तो C6 1 2 3 4 5 6, ये आ गया H, यहाँ पर भी H आ गया और यहाँ पर भी H आ गया, 1 2 3 4 5 6, C6 हेक्स माने 6, हेक्स C6 और H14, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। एक और बना के दिखाती हूँ मैं आपको, हेप्टेन, हेक्सेन और हेप्टेन, C7 और H हो जाएगा 16। बिल्कुल इसी तरीके से हेप्टेन का बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन आ गए, ये आपके आ गए 7 आ गए, C7 और H16। अब इन सब में से लगाते चले जाओगे आप, ये हो जाएगा 1 2 3,
ये गिनती कार्बन की बिल्कुल सही होगी तो हाइड्रोजन की अपने आप सही गिनती आ ही जाएगी। ठीक है ना, हेप्टेन हो गया, ऐसी ऑक्टेन, नोनेन, इस तरीके से आगे बढ़ते चली जाती है सीरीज। ये आपके हो गए हेप्टेन, है ना, हेप्टो हो गए ये आपके। तो इस तरीके से आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ये सब मैंने आपको बना के दिखा दिए हाइड्रोकार्बन्स जो हैं कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, और इनके जो फार्मूले हैं उनमें CH2 का अंतर है। कितने का अंतर है? CH2 का। ये आपके सूत्र हो गए और ये आपके नाम हो गए, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, और ये आपके संरचना सूत्र बन गए, संरचना बन गई। बनाने को आता है तो आप इसको बना देंगे। इस तरीके से हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। अब एक तरीके का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के और दिखा रही हूँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है। ब्यूटेन को ही ले लीजिए आप, सपोज करिए हमें ब्यूटेन का बनाना है। ब्यूटेन में कितने H हैं? 4 H हैं, तो हम 4 ब्यूटेन के H ले लेंगे हम ऐसे करके। ब्यूटेन क्या होता है? C4 और H कितने आते हैं इसमें? C4 और H हमारे आ जाएंगे 10। ठीक है, तो C 1 2 3 4, एक तो ये बन गया H 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये है तुम्हारा ब्यूटेन। अब हम इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना। इसको अगर हम साइकिल में घुमाना चाहेंगे तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, ये आप देख लीजिए कि C2 आ गए ये, और C2 के बाद चेन को हमने इधर कर दिया, C और C, है ना। कार्बन के ये 4 जो आपके ये आ गए, और इन 4 में क्या होगा कि यहाँ से तो H आ ही गया, और हमें अब यहाँ पर हमें 1 2 और 3 H ही आ गए। इसी तरीके से 1 2 और ये 3 H आ गए, यानी 3 3 6 और ये हो गया आपके C4H10 करना है हमको, है ना। तो ये आपका हो गया CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 H और आ जाएगा CH3। ये चारों वैलेंसी इसकी फुलफिल हो गई, 3 और दूसरा C इधर आ गया। तो अभी आप गिन लीजिए 1 2 3 4, कार्बन 4 ही है, हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 3 6 7 8 9 और ये हो गया C4H10। ठीक है, तो ये हमारा C से 3 तो इधर को लग गया, और ये हमारा एक C से 1 H इधर को और आ गया। यहाँ पर हो गया CH3 CH और 3 3 इधर आ गया, और 1 H यहाँ से और लग जाएगा तो हमारा ये पूरा हो जाएगा। यानी ये हो गया हमारा C 1 2 3 4, हमने साइकिल ऊपर उठा दी, यहाँ से तोड़ के ऊपर को उठा दी, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इसके भी 4 चाहिए थे, 1 2 3 4, यहाँ से भी H लग गया, तो ये आ गया आपका C आ गया ये, और यहाँ पे आ गया आपका CH3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कार्बन के हमारे कितने आ गए? 1 2 3 4। तो ये कहलाता है ब्यूटेन का साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे ब्यूटेन का, तो इस तरीके से हम ब्यूटेन का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब एक स्ट्रक्चर और आता है जो हम कहलाते हैं इस तरीके से, ये तो चेन स्ट्रक्चर हो गया। अब ये हो गया साइक्लिक, जो पूरा साइकिल बंद है। ये है C6 और C6 के बाद में हमें क्या लगाना है? हमें C6 के साथ में हमें H12 लगाना है, तो हम सब में 2 2 लगा देंगे, है ना। 1 H 2 H 1 H 2 H 1 H 2 H 1 H 2 H 1 H 2 H 1 H और 2 H। ये क्या है हमारा? C6 और H हो गए हमारे। C6 के साथ हमारे H कितने थे? H हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर C6H12 हो गया, है ना। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। C6 और H हमारे हो गए ये 12। इस तरीके से हमारा ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया और ये C6H12 है, ठीक है। और इसमें हमारी 2 वैलेंसी कम हो रही है, 2, तो वो फिर इधर को लगा दी जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर पे। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देख रहे हैं आप कैसे साइक्लिक चेन और किस तरीके से सब ये कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। C6H12 का हो गया ये। अब हम बेंजीन बनाएंगे। बेंजीन का बनाते हैं हम, बेंजीन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, वो भी C6H6 ये आ गया आपका, है ना, ये आ गया C C C C C C और यहाँ पे लग गए H H H H H H और ये बन गई हमारी बेंजीन। एक इधर आ गया डबल, एक इधर आ गया डबल और एक 3 डबल बॉन्ड आ गए और ये हमारा है बेंजीन C6H6, है ना, ये बेंजीन कहलाता है, इसका नाम है बेंजीन। इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हैं वो अपनी श्रृंखला बनाते हैं, अपनी जो है वो साइकिल बनाते हैं और किस तरीके से ये पाए जाते हैं। इसमें आपने देखा C6H12, यानी इसमें 12 आप गिन लीजिए, 12 हुए नहीं हुए, ठीक है। अब इधर से मिटा के अब मैं बनाती हूँ, आपको बना के दिखाऊंगी, आपको समझ में आ गया होगा ये बच्चों कि बहुत आसान है। केवल कार्बन की चेन याद रखो कि किसमें बढ़ते चले जा रहे हैं, CH2 का डिफरेंस है, आगे बताऊंगी मैं संजातीय श्रेणी के गुण, उसमें आपको ये बताया जाएगा। अब हम चलते हैं, हमें क्या बनाना है, हमें मीथेन का स्ट्रक्चर संरचनात्मक सूत्र बनाना है। C, है ना, ये गोला ले लिया और H, इसमें 4 H लगा दो, 1 2 3 और ये 4, ये हो गया। यानी कार्बन के H ये लग गए, हाइड्रोजन के 4 परमाणु कार्बन के साथ, और यहाँ पर हाइड्रोजन का एक ये आ गया और ये कार्बन का आ गया, कार्बन का एक ये आ गया, हाइड्रोजन का ये आ गया, कार्बन का एक ये आ गया, हाइड्रोजन का ये आ गया, कार्बन का ये आ गया, हाइड्रोजन का ये आ गया, कार्बन का ये आ गया, यानी ये हो गए ना 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन के भी पूरे हो गए और हाइड्रोजन के 2 2 करके पूरे हो गए, तो हमारा मीथेन का आपका संरचनात्मक सूत्र बन गया। ये मीथेन है, जिसको हम अगर बनाने को आता है तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसके आगे हम चल रहे हैं, इथेन का बनाएंगे अब हम, है ना। इथेन में क्या होगा, 2 कार्बन होगा, C2H6 है इथेन, CH4 ये क्या था CH4 और C2H6 है, तो हम इसको भी बनाएंगे। हम इस तरीके से बना लेते हैं कि कार्बन कार्बन परमाणुओं को पहले तो ले लेंगे ऐसे करके, है ना, एक ये ले लिया हमने कार्बन का परमाणु, तो यहाँ पर इनके दो इनके 2 पेयर आ गए, 1 2 3 4, कार्बन कार्बन के 2 पेयर आ गए परमाणुओं के, एक कार्बन और कार्बन, है ना। और इसके बाद में ओके ये आ गया, गोला सही बना दूं मैं, 2 ये आ गए और यहाँ पे लग जाएंगे H4, 1 2 3, है ना, C2H6 और 3 इधर लग जाएंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो ये आ गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का ये लगा दिया, हाइड्रोजन का ये लगा दिया, गोल से हाइड्रोजन का, और कार्बन का ये आ गया, एक कार्बन का ये आ गया, 2 इधर आ गए और 2 इधर आ जाएंगे, और ये आ गया ये और एक ये, है ना, ये हाइड्रोजन हो गया। ऐसे यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसके 2 इधर आ गए और एक एक इसमें आ जाएगा। ये हमारा कार्बन के जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपने देख लिया, इसने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया और इसके 2 हो गए। हाइड्रोजन के क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी आपके हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये अपना संतुष्ट हो गए। और कार्बन कार्बन के 2 ये हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, ऐसे इसमें आ गए 2 2 4 2 6 2 8, तो हमारा बन गया ये किसका स्ट्रक्चर है, इथेन का स्ट्रक्चर हमने बना दिया। इस तरीके से इथेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब हम आएंगे इथीन, C2H4, इसका भी हम बना के दिखा रहे हैं आपको। C हमने 2 लेने हमें इसमें, और C और एक डबल बॉन्ड आना है, तो C और C, है ना, एक ये आ गया और एक हमारा ये आ गया,
C और C, ये हमारा ये आ गया, 2 कार्बन आ गए। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे गोले को, जिससे कि स्पष्ट समझ में आ जाए, है ना। और यहाँ पर दो इनके इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 आ गए कार्बन के, 2 कार्बन के परमाणु, 2 इलेक्ट्रॉन तो हमारे ये आ गए। अब इनमें हम 4 हाइड्रोजन के लगा देंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे 4 हाइड्रोजन के। कैसे लगाएंगे? एक ये आ गया और एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, इस तरीके से। अब हाइड्रोजन इसमें लिख देंगे, C2H4 है, H4 हो गए। और हाइड्रोजन के पहले फटाफट इलेक्ट्रॉन इसमें लिख देते हैं, 1 2 3 और ये 4। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे, 1 2 3 और ये 4। अब आप देख लीजिए कि 2 इसके हो गए, 2 2 4, 4 2 6 2 8, ये पूरा हो गया। अब ये हो गया 4 2 6 2 8। तो ये यहाँ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? C डबल बॉन्ड C और H4, ये हो गया H और ये H। ये आपका संरचनात्मक सूत्र है। और ये इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा अगर प्रदर्शन करना होगा तो इस तरीके से आप C2, या हमारा हो गया C2H4, है ना। और C के 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये C के डबल बॉन्ड आ गया। जितने इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होगा उतने बॉन्ड बन जाएंगे। और H ने एक एक दे दिया और कार्बन ने अपना एक एक दे दिया। इस तरीके से ये H के हो गए 2, H के 2, और ये शेयर करके कार्बन से इस तरीके से ये इसने क्या बना दिया? ये इसने बना दिया, ये हमारा एथिलीन बन गया। इसका क्या नाम है? इसका नाम है एथिलीन। इस तरीके से कार्बन का कैटिनेशन का गुण आपने देखा कि किस, ये हाइड्रोकार्बन से अभी दिखाया है, केवल अन्य परमाणुओं से भी दिखाया जाएगा। ये केवल आपके हाइड्रोकार्बन है। आप सब में देख लीजिए, केवल हाइड्रोजन और कार्बन के ही परमाणु, अन्य कोई भी परमाणु इसमें सम्मिलित नहीं है। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन केवल पाया जाता है वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऐसे यौगिक, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, ऐसे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन के बने हैं, कार्बन से बनते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आज मैं यहाँ पे अपना चैप्टर समाप्त करती हूँ और इसी चैप्टर का अगला भाग आपको अगले उसमें दिया जाएगा। प्लीज़ बच्चों, आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे देखिए, या जो भी ऑडियंस इसको देख रहे हैं वो लाइक करना इसको ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें।